एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। आकर हो रही हैं, 6 मुल्क बैठे हुए हैं, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं और उसमें वो कामयाब हो गए हैं क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं। Meeting is being held in New Delhi, which is being attended by the foreign ministers of the 5 Central Asian states. कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है, ना कतर का देखा है। बीच में स्पॉइल कर दिया ना खेल को सारा, मुझे पे गुस्सा चढ़ा हुआ है लोगों को, बड़ा गुस्सा, बहुत मतलब पाकिस्तान में भी लोग गुस्से में हैं, बहुत सारे लोग गुस्से में, लेकिन क्या करें, हो गया तो हो गया। नाज़रीन, नाकाम खारजा पॉलिसी, आलमी तन्हाई। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान की वकालत कर रहा है। दुनिया को तो छोड़े, एक भी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान से मुत्तफिक नहीं। दुनिया हंस रही है, मजाक कर रही है। एक की मेज़बानी इस्लामाबाद में की जा रही थी, दूसरे इजलास की मेज़बानी हुई नई दिल्ली में। सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, वो मेज़बानी कर रहे थे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं, जिनमें से 3 की सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, उनके वज़राए ख़ारजा का इजलास दिल्ली में हो रहा था। उन्होंने देखें आज कितनी जबरदस्त एक गेम की और उन्होंने जिन्हों कहते हैं ना ओआईसी के गुब्बारे से बाहर निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त कितना बौखलाया हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की इस बौखलाहट का कारण पाकिस्तान की ओआईसी बैठक का पूरी तरह से फ्लॉप हो जाना है। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान को लात मार 5 मध्य एशियाई देश भारत पहुंच गए। इन 5 देशों के विदेश मंत्री भारत मध्य एशियाई संवाद में शामिल हुए। इन देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में भारत ने इन 5 मध्य एशियाई देशों को अवगत कराया कि वह उनके साथ अपने सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। अब इन 5 देशों के पाकिस्तान में ओआईसी सम्मेलन को छोड़ भारत को ज्वाइन करने से पाकिस्तान दिल मिला गया है और वो बता रहा है कि भारत ने हमारी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ही फेल कर दी है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5 जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। अब देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किस तरह जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है और उसमें वो कामयाब हो गए हैं क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया और जिसमें वो देखें ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है और वहां पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है, तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया, सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं, हमारे वजीर आजम की तो
जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है, या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है, और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया का। आप इमरान खान साहब के और फॉरेन मिनिस्टर साहब के सारे विजिट ही देखें, वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा, उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है। देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है, अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए, और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है, और उस पे भी अभी हमें अंदर की कहानियां, थोड़ी जारी बात है बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने, और कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इंडिया के वजीर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल, ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है? हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि ओआईसी की क्या वैल्यू है। अगर ओआईसी की ये वैल्यू है कि वो उसके जिसका दिल किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा, कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है, ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं उनकी तस्वीरें नहीं देखी, और ना वो सामने वो आए हैं कहीं पे। सो हमें ये देखना है कि ये सेंट्रल एशियन ममालिक हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी हुई है, और जो इंडिया सेंट्रल एशिया में जो ताल्लुकात बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो किधर जा रहे हैं। सो आज पता चल गया हमें कि ये जो चीज है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक के जो रिलीजन के बेस के ऊपर आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और देखें भारत ने दिन कौन सा चुना है, भारत ने दिन कौन सा चुना है कि उन्होंने जनाब दिन भी वही लिया है जो उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान ने दिन चुना, और उन्होंने जिन्हों कहते हैं ना ओआईसी के गुब्बारे से बाहर निकाल दिया कि भाई ये लें आपकी सारी ओआईसी तो हमारे पास बैठी हुई है। ये सेंट्रल एशिया के लिए ममालिक के लिए भी बहुत जरूरी था। वो गए तो उधर उनके वज़ीर खारजा। तो अब मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में ये चूंकि नक्शे तरतीब पा रहे हैं ना दोबारा, इन नक्शों में जो बीच में स्पॉइल कर दिया ना खेल को सारा, जिस पे गुस्सा चढ़ा हुआ है लोगों को, बड़ा गुस्सा, बहुत मतलब वो कर दिया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान में भी लोग गुस्से में हैं, बहुत सारे लोग गुस्से में, लेकिन क्या करें, हो गया तो हो गया। एक की मेजबानी इस्लामाबाद में की जा रही थी, दूसरे इजलास की मेजबानी हुई नई दिल्ली में। सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया के वजीर खारजा, वो मेजबानी कर रहे थे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं, जिनमें से 3 की सरहदें अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, उनके वज़ीर खारजा का इजलास दिल्ली में हो रहा था। इंडिया भी करने जा रहा है, आपको पता है ओआईसी की वो भी 5-6 मुल्क करने की कोशिश कर रहे हैं, करने ना कर हो रही हैं। 6 मुल्क बैठे हुए हैं वहाँ, इसलिए यहाँ उनके डिप्टीज आए हैं, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं। इनिशिएटिव ठीक है। एक